Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.2 मेथड्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में। सफाई का क्या क्या तरीका होता है, इसकी विधियां क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। You have already read earlier in this lesson that dust and dirt can be removed by dusting, mopping, etc. Based on these, we can describe the cleaning method as follows. अब देखिए इसके आगे के वीडियोस में, इस पाठ में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि धूल व गंदगी झाड़कर या पोंछकर हटाई जा सकती है। इसी आधार पर सफाई की विधियों को हम निम्न तौर पर देख कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे साफ करना है? डस्टिंग, धूल झाड़ना। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। You are already familiar with the term dust. By how do you remove dust? But how do you remove dust? When any surface is wiped with a piece of dry cloth, duster, it carries the loose dust with it, and the process is known as dusting. This should be done with a clean, soft cloth. आप इस बात से पहले ही वाकिफ हैं कि धूल शब्द डस्ट क्या होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आप इससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं? आप जब भी किसी सतह को सूखे कपड़े से पोंछते या साफ करते हैं तो कपड़ा हल्की धूल को अपने साथ ले लेता है। इसे बोला जाता है पोंछना या झाड़ना। झाड़ना साफ एवं कोमल कपड़ों से किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डस्टिंग विथ अ क्लोथ, एक कपड़े से यहाँ पे डस्टिंग किया जा रहा है, झाड़ा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग धूल हटाते हैं। नेक्स्ट जो वे है वो है शेकिंग एंड बीटिंग। अब देखिए झटकना एवं पीटना। What happens when you shake a cloth full of dust? Yes, the dust falls out. Similarly, when you shake or beat any soft material like a carpet or rug or a curtain, the dust falls out, making the article dust-free to a large extent. This is mostly done in open air so that other things do not get dusty. अब देखिए झटकना और पीटना। जब आप किसी भी धूल भरे कपड़े को झटकते हैं तो क्या होता है? हाँ, धूल जो होती है, डस्ट जो होता है, वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी कपड़े को झटकते या पटकते हैं, जैसे कालीन, दरी या पर्दा, तब धूल गिरती है और काफी हद तक वह वस्तु से धूल निकल जाता है। ऐसा अधिकांश खुली हवा में किया जाता है ताकि दूसरी चीजों पर धूल ना गिरे। अब देखिए कारपेट बीइंग बिटन, कालीन को पीट कर झाड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आता है स्वीपिंग। स्वीप करना मतलब झाड़ू देना। When a broom or a brush is used to carry the dust laterally along the room, the process is known as sweeping. While sweeping any vertical surface as wall, you should remember to start from the top and sweep downwards. Similarly, for lateral sweeping as for floors, start from one end of the room and move to another, preferably a door, and carry the dust all along or collect in a dustpan. All the movable articles kept on the floor should be lifted, swept under, and kept back in place. स्वीपिंग जिसको हम लोग कहते हैं झाड़ू देना। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे किस तरह से झाड़ू दिया जाता है। जब कोई झाड़ू या ब्रश कमरे से धूल को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को झाड़ू देना कहते हैं। किसी भी खड़ी सतह जैसे दीवार को झाड़ते समय याद रखें कि ऊपर से नीचे की ओर झाड़ू दें। इसी तरह फर्श आदि को झाड़ते समय कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की ओर
आपको जाना है, हो सके तो दरवाजे की ओर धूल को ले जाकर कचरा उठाने के पैन में इकट्ठा कर लें। फर्श पर रखे हुए सामान को उठाकर उसके नीचे झाड़ू लगाकर उस सामान को वापस उसी स्थान पर रख दें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वीपिंग द फ्लोर, फर्श झाड़ना इस तरह से होता है। फिर आता है मॉपिंग। मॉपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना। You have read that wiping with a dry cloth is dusting. Similarly, wiping a surface with a damp cloth is called mopping. The piece of cloth used is known as a mop and is generally coarser than a duster. In this process, both the dust as well as easily removable dirt is also removed. Mopping is mostly done on floors. Extra attention should be paid to nooks and corners, otherwise, it gets tougher to remove fixed grim later on. अब देखिए पोछा लगाना, आप पढ़ ही चुके हैं कि सूखे कपड़े से पोछने को झाड़ना कहते हैं। उसी प्रकार किसी सतह को गीले कपड़े से पोंछने को पोछा लगाना या मॉपिंग कहते हैं। इस कपड़े को पोछा कहते हैं जिससे पोछा जाता है और यह कपड़ा झाड़न से थोड़ा मोटा होता है। इस प्रक्रिया से धूल आसानी से हटाई जा सकती है। पोछा अधिकांशतः फर्श पर लगाया जाता है। कोने आदि को पोंछते समय अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो यह क्लॉन्च बन जाती है जिसे बाद में साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मॉपिंग किया जाता है, इस तरह से पोछा लगाया जाता है। आप घर में देखे होंगे कि घर को इस तरह से पोछा लगाया जाता है। फिर आता है वॉशिंग, जिसको हम लोग कहते हैं धुलाई करना। Sometimes mopping alone is not sufficient to remove dirt. Such surfaces are then scrubbed with the help of a yard, bamboo, broom, along with plenty of water. Eventually, the dirt loosens and is carried off by water. This process is known as washing. In case of tougher stains or dirt, detergent may be added to the water. धुलाई करना, कई बार केवल पोछे से ही गंदगी पूरी तरह से नहीं हटती है। ऐसी सतहों को सिर्फ सिंक की झाड़ू व पानी के साथ रगड़कर साफ किया जाता है। इस तरह के अंततः गंदगी निकलकर पानी के साथ बह जाती है। इस प्रक्रिया को धुलाई करना, वॉशिंग कहते हैं। यदि पक्के दाग धब्बे या गंदगी हटानी हो तो पानी में डिटर्जेंट भी मिलाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोर बीइंग वॉश्ड, फर्श को इस तरह से पानी और सीख के झाड़ू से साफ किया जाता है। फिर आता है पॉलिशिंग, पॉलिश करना। आइए पॉलिश करने के बारे में देखते हैं। When some reagent is rubbed on the surface to bring out the shine, the process is known as polishing, and the reagent applied is known as the polish. Similarly, many other articles or decorative items made of brass, wood, marble, etc. may be polished. अब देखिए पॉलिश करना, जब चमकाने के लिए किसी सतह पर किसी दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है तब इस प्रक्रिया को पॉलिश करना कहते हैं, और जिस वस्तु से सतह को रगड़ा जाता है उसे पॉलिश कहते हैं। इसी प्रकार कई अन्य वस्तुओं या सजावटी वस्तुओं जो पीतल, लकड़ी, संगमरमर आदि के बने होते हैं उनको पॉलिश किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए पॉलिशिंग अ स्टैचू, मूर्ति को पॉलिश करना। तो इस तरह से आप साफ सफाई करते हैं।